शाजापुर की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी आपके जनपद शाजापुर में है और 27 के चुनाव के बारे में हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आ रहा है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज जो है वो कहाँ वोट करेगा 2027 के चुनाव के लिए, क्योंकि माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ ब्राह्मण समाज जाता है। आज शाजापुर में जब हम आए तो हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले जिनका नाम है आनंद शुक्ला जी। आज उन्होंने मुझे बताया कि पूरा ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं सपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यही सभी तमाम चीज़ें पूछेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मिट्टी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मिट्टी न्यूज़ आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को पहले हम बधाई धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लगातार पूरे प्रदेश में जीरो ग्राउंड पर रिपोर्ट जिस तरीके से जो प्राथमिक मुद्दे हैं उनको जनता तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आपके दर्शकों को धन्यवाद। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल यही है, आपका समाज किधर जा रहा है? क्योंकि समाज, आपके समाज की भी राजनीति हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ हैं, आप हमसे बोल रहे थे कि हम सपा की तरफ हैं। हमारा समाज जो है इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी की तरफ जाना है, क्योंकि हमारे समाज सन 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जनादेश दिया, अगर उसी के आधार पर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर आज ब्राह्मण समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। आपने देखा होगा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे समाज के परशुराम भगवान जी की जयंती पर उन्होंने अवकाश घोषित किया। सन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनी और सबसे पहले उन्होंने उस अवकाश को निरस्त करने का काम किया। आपने देखा होगा हाल ही की घटना, चाहे बिहार में भरत तिवारी जी का कैसे फर्जी एकाउंटर हत्या की गई है। दूसरी तरफ आप बिकरू कांड में चले जाइए, जिस तरीके से खुशी दुबे को न्याय नहीं मिला, इतना उत्पीड़न हुआ, एक नई नवेली बहू को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। अभी 1 महीना पहले पीछे उनकी माता जी की जब तबीयत बिगड़ गई, जब उनका पूरे उत्तर प्रदेश में उनके नाम से राजनीति की गई, डिप्टी सीएम तक बनाए गए, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उनकी कोई भी जानकारी या कुछ नहीं लिया। और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जब जानकारी हुई कि खुशी दुबे जी की माता जी की स्वास्थ्य सही नहीं है, उन्होंने आगे बढ़कर सबसे पहले उनका इलाज कराने का काम किया है। ऐसी तमाम घटनाएं आपको बता सकते हैं जो ब्राह्मण समाज इस बार मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में सन 2027 में हमें समाजवादी पार्टी की तरफ अपना जाना है और वोट करना है और प्रचंड जनादेश देना है। भाजपा के लोग ये कहते हैं कि पीडीए बनाया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, वहाँ पे ब्राह्मण समाज कहाँ है? ब्राह्मण समाज की लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को कह रहे हैं कि पीडीए में सबकी अपनी अपनी भागीदारी है और सबको सम्मान मिलेगा। आपने पीडीए की बात कही तो उसी बात को हम लेकर आपसे बात कहना चाहते हैं कि आप पूरे एशिया में देखिए, जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर कभी 1 एकड़ ज़मीन नहीं हुआ करती थी, आज 100 एकड़ उनके नाम से नेताजी ने जनेश्वर मिश्र जी के नाम से पार्क बनाने का काम किया। इससे बड़ा सम्मान हम लोगों के लिए कोई नहीं हो सकता है। तो पीडीए में कहीं ना कहीं आपका भी सम्मान है, ब्राह्मण समाज। आप सम्मान की बात करते हैं, आप विधानसभा देखिए, वहाँ का सबसे उच्च पद विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हैं। तो जो भाजपा बोल रही है वो क्या है? भाजपा में कुछ नहीं, भाजपा में मात्र आप अच्छा एक बात बताइए, हम लोग युवा लोग हैं, जब हमसे कोई नेता कोई वादा करता है तो हम लोग उसको सच मान लेते हैं। भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं जो चुनाव के समय वादे किए जाते हैं वो जुमले होते हैं। आप हमको बताइए, सन 2014 के बाद इन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज बताइए कितना रोजगार मिल रहा है? आज युवा दर दर भटक रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम चौकीदार हैं, आज वो तो चौकीदार नहीं बने हैं। आज घर घर गांव गांव जाइए और देखिए अब
हर व्यक्ति रात में लाठी डंडा लेकर जा रहा है, अपना खेत रखा रहा, हर घर में इन्हें चौकीदार पैदा कर दिया। आप अगर चौकीदार होते तो इस देश का नीरव मोदी इतना पैसा लेकर नहीं भागता। सिर्फ इनके पास कुछ नहीं है, मात्र ओनली झूठ का पुलिंदा था और उस झूठ का पर्दा फाश हो चुका है। आपने 24 में देखा, 24 में देखा। उसी के आधार पर 27 में हर समाज ने, खास ब्राह्मण ने नहीं किया है, सर्व समाज ने मन बना लिया है। चलिए एक बात बता दीजिए, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है? सन 2027 में हम लोग 27 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरी उत्तर प्रदेश की आवाम कह रही है। हर एक किसान कह रहा है, हर एक जवान कह रहा है। जब इस देश का किसान और जवान खुशहाल नहीं रहेगा तब तरक्की नहीं हो सकती है। आज जवान भी परेशान है और किसान भी परेशान है। अच्छा आप बताइए, ये हम अगर चाहते हैं अपना इंटरव्यू और कहीं भी हो सकता था हमारा पॉडकास्ट। हम लोग किसान लोग हैं, हम लोग किसानी से लोग जुड़े लोग हैं। हमारे प्राथमिक मुद्दे क्या हैं? हमको तेल की कीमत देखनी है, हमको खाद की कीमत देखनी है, हमको आज डीएपी नहीं मिल पा रही है। आप बताइए, आज डीएपी कैसे लाइन में लोग लगे हुए हैं। आज गैस सिलेंडर की कीमत कहाँ है? आज गैस सिलेंडर कहीं नहीं मिल पा रहा है। आज पूरे देश की आवाम बेचारे जो 5 किलो गल्ला लेकर आपने देश को कहाँ पहुँचा दिया है। तो क्या रहेगा, 403 में से कितने आ रहे हैं? हम देखिए, हम लोग आकलन करते हैं। हमने फिर आपसे कहा है कि सन 2027 में उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता हमको प्रचंड जनादेश देने जा रही है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए एक बात और है, शाहजहाँपुर में भाजपा मजबूत है सभी सीटों पे। कैसे भाजपा को चुनौती दी जाएगी आपकी सपा की तरफ से? देखिए, हमने आपसे क्या कहा है, वो बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की, वो बात करेंगे हिंदुस्तान की पाकिस्तान की, हम लोग बात करेंगे प्राथमिक मुद्दों की, हम लोग बात करेंगे बेसिक मुद्दों की, हम बात करेंगे तेल की, हम बात करेंगे रोजगार की, हम बात करेंगे आज अभी हाल ही में कल की घटना है पुबाया में, एक सांड ने एक व्यक्ति को पीछे से टक्कर मार के बेचारा वहीं पर ख़त्म हो गया। क्या व्यवस्था, क्या कोई आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? आज ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या करेंगे? सिर्फ इस देश के नौजवान को और ख़ासकर पूरे उत्तर प्रदेश और देश की आवाम को ओनली गुमराह करना चाहते हैं। ये उन जो बेसिक हमारे प्राथमिक मुद्दे हैं उनको हटाकर दूसरे मुद्दों से उलझाना चाहते हैं। आज ये लोग शिक्षा स्वास्थ्य पे ख़त्म करना चाहते हैं। आज आप बताइए, शिक्षा का स्तर कहाँ पर है, स्वास्थ्य का स्तर कहाँ पर है, आज बेरोजगारी कहाँ जा रही है। आज दर दर लोग भटक रहे, 300 रुपये जहाँ पर 350 रुपये लोगों को मिल पा रहे हैं, कैसे जीवन यापन होगा। समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने चाहे कन्याधन हो, चाहे विद्याधन हो, चाहे लैपटॉप जैसी चीज़ें, जो लोग बेचारे नौजवान लोग थे उन चीज़ों को सीख पाते, आगे बढ़ पाते, उन्होंने उन चीज़ों को ज़मीन पे लाके दिखाया है। हम लोग रोजगार की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, जो भी बेसिक मुद्दे हैं उनके बीच में, जनता के बीच में जाएंगे, अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी का संदेश ले जाएंगे। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि हमें भाजपा, जैसे गड्ढा मुक्त करने का इन्हें नारा दिया था, लेकिन हम लोग भाजपा मुक्त करेंगे इस बार। अच्छा एक बात और बता दीजिए, 2027 के चुनाव में 6 की 6 सीटों पर क्या रहेगा शाहजहाँपुर में? शाहजहाँपुर में इस बार सन 2027 में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और शाहजहाँपुर क्रांतिकारी धरा की जो आवाम है, सब ने मन बना लिया है कि अब की हम 6 की 6 सीटें जीतकर आदरणीय अखिलेश यादव जी की झोली में डालने का काम करेंगे। 6 की 6। चलिए आप युवाओं के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आखिरी सवाल ये है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मेरा एक ही सवाल है, युवाओं को खासकर आकलन करना है, मंथन करना है। इस देश का सबसे बड़ी भागीदारी युवाओं की भी है। हम लोगों को इस देश का जो नेतृत्व है इसे अब अस्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन लोगों ने ठगने का, छलने का काम हम ही को किया है। और बहुत सी बातें आती हैं, लोग हम लोगों को आपस में मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर बहुत से लोग लोगों को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन अब हम लोग लड़ने वाले, जानने वाले लोग नहीं, लड़ने वाले लोग नहीं हैं। बस हम लोग यही 2 पंक्तियां हैं उनके लिए कहना चाहते हैं। संघर्ष का समय चल रहा है कि मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते हैं, 2-4 कदम चलने को भी चलना नहीं कहते हैं। माना कि ये मेरा बुरा हाल है, लेकिन कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते हैं। और आप जहाँ पर बैठे हैं ये हमारा प्रत्येक गांव है
और हमारे पिताजी हमेशा हमसे 2 लाइनें कहा करते थे, क्योंकि हमारे गांव में लगभग मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, खासकर हम लोग सभी लोग आपस में भाईचारा से रहते हैं। तो वो हमेशा कहा करते थे कि ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना सिख बुरा है, ना ईसाई बुरा है, और बुराई पे उतर आए तो हर इंसान बुरा है। बुराई पे उतर आए तो हर इंसान बुरा है। जी चलिए, यही चीज़ें हैं, यही शाहजहाँपुर की राजनीति है। इन्हीं के लेकर कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में समाजवादी आएगी। जी आपका तो मन नहीं है चुनाव लड़ने का? नहीं, हमारा कहीं, मैं समाजवादी श्री अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ, और वो जिसको प्रत्याशी बनाकर भेज देंगे। इस बार हमको कोई प्रत्याशी नहीं देखना है, सिर्फ श्री अखिलेश यादव जी के चेहरों को देखना है और नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। चलिए, तो आप बताइएगा 2027 के चुनाव के बारे में शाहजहाँपुर में आपको क्या लग रहा है? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार आ सकती है, या फिर योगी जी हैट्रिक लगा लेंगे, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? कमेंट आपको करना है, आपको बताना है शाहजहाँपुर के मुद्दों के बारे में। शाहजहाँपुर में क्या रहने वाला है 6 विधानसभा सीटों पे। आनंद जी, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पुनः आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बहुत कीमती समय दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।